जय श्री कृष्णा। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ईश्वर एक है, सिर्फ नाम अनेक हैं। वो जो तत्व है वो एक ही है। हम सभी चाहे उसे राम कहें, कृष्ण कहें, राधा कहें, श्याम कहें, शिव कहें, गणेश कहें, माँ पार्वती कहें, लक्ष्मी कहें, दुर्गा कहें, 34 करोड़ अनेक देवी देवताएं अनेक नामों से हैं, लेकिन तत्व एक ही है। फिर ये जो अनेक तत्व हैं, इन तत्वों की आवश्यकता क्यों पड़ी? अब देखिए, हर किसी व्यक्ति की पसंद अलग अलग है, रुचि अलग है। हो सकता है जैसे हम खाने में देखते हैं कि किसी को कोई खाना पसंद है, किसी को कोई खाना पसंद है। ऐसे ही रंगों में हम देखते हैं कि किसी को श्वेत वस्त्र पसंद है, कोई लाल रंग, कोई पीला वस्त्र। तो ऐसे अनेक रंग बने हैं, अनेक रूप बने हैं, लेकिन उनका उद्देश्य एक ही है। भोजन जो भूख मिटाता है, वस्त्र जो तन को ढकने के काम आता है, ऐसे ही परमात्मा वही एक है। हम सब की आत्मा में वही परमात्मा विराजमान है। इसको अगर हम और गहनता से समझते हैं तो इसे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे देखते हैं कि एक सामान्य हम व्यंजन का ही नाम ले लेते हैं। जैसे आलू की सब्जी है, तो आलू एक प्रकार है। अब आलू से आप तरीदार आलू की सब्जी बना सकते हैं, आलू मटर बना सकते हैं, कोई दम आलू खाता है, कोई आलू की चटनी बना लेते हैं, उसे दही में मिक्स कर लेते हैं। अनेकों प्रकार हैं, परंतु आलू यानी परमात्मा, ये सामान्य भाषा का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर शब्दों में कहीं आपको लगता है तो उसके लिए क्षमा करें, परंतु ये सामान्य समझाने के लिए है कि वो जो परमात्मा तत्व है वो एक ही है। अब कई बार ऐसा होता है कि उस ईश्वरीय तत्व में जो 34 करोड़ देवी देवताएं बने हैं, उनके गुणों के आधार पर, जो दैवीय गुण उनके अंदर थे, उस आधार पर उनकी कुछ क्षमता या गुणवत्ता या वरदान वो उनको मिले हुए थे। और इसी कारण से जब हम जिस चीज की आवश्यकता महसूस करते हैं तो उसी देवी देवता की पूजा कर लेते हैं। कई बार ये पसंद के अनुसार भी हो सकता है और कई बार आवश्यकता के अनुसार भी हो सकता है। जैसे देखिए, खाटू श्याम जी जो बरबरी की कहानी है, लगभग सभी हमारे सनातन धर्म में जानते हैं कि जो बरबरीक थे, तो कैसे उन्होंने, जब महाभारत का युद्ध लड़ा जा रहा था, तो उस समय उन्होंने जो कहा कि जो हार रहा होगा वो उसी तरफ हो जाएंगे। बाद में उनके बलिदान की कथा आपको पता है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने उनको, उनके जो दैवीय गुण थे उसके कारण उनको वरदान दिया कि जीवन में जब भी कोई आगे भी हार रहा होगा, अन्यथा उसे कहीं कोई सहारा नहीं मिल रहा होगा, और यदि वो भगवान खाटू श्याम के दर पर आएंगे तो वो कृष्ण नाम से पूजे भी जाएंगे और हारों के सहारे भी कहलाएंगे। तो ऐसे ही अनेक देवी देवताएं जो अपने गुणों के आधार पर वरदान सिद्ध हैं, हम समय अनुसार उनकी पूजा कर लेते हैं। यदि आप किसी भी उस तत्व को किसी भी रूप में मानते हैं तो वो आपके समक्ष उसी रूप में आएंगे। माँ लक्ष्मी जब शांत हैं, यदि आप सम्माननीय भाव रखते हैं अपने घर की स्त्रियों के प्रति, माता बहनों के प्रति, तो वो माँ लक्ष्मी हैं। और यदि कहीं पर किसी औरत पर अत्याचार होता है तो जो माँ लक्ष्मी है वही दुर्गा का रूप धारण कर लेती हैं। हर जगह उद्देश्य समाज उद्धार करना है। आपको जैसी आवश्यकता होती है वैसे ही रूप में आप जिन्हें पूजते हैं वो आपके समक्ष उसी रूप में विद्यमान हो जाते हैं। सगुण के उपासक हैं तो चाहे आप शिव जी भगवान को पूजते हैं तो वो भोलेनाथ आपके समक्ष आपके भक्ति भाव से प्रसन्न होकर उसी रूप में आएंगे मदद करने के लिए। और यदि आप माँ पार्वती को पूजते हैं तो लक्ष्मी अवतार माँ पार्वती आपके सामने आएंगी।
रसखान की भी जब एक कविता देखते हैं तो उसमें उन्होंने कृष्ण का बाल रूप, जिसमें उनके पैर में कांटे लगे हुए हैं, ऐसे रूप में उनको एक बच्चा दिखता है। और जब वो कहते हैं कि उन्हें उस जो एक जूते बनाने वाला है मोची, उसके वहां उनकी तस्वीर देखते हैं तो वो तस्वीर वो उस रूप में देखते हैं जब कृष्ण बाल रूप में है और पैरों से नंगे हैं। तो रसखान वहीं मोहित हो जाते हैं और वो उनके लिए जूती बनवाते हैं और वृंदावन जाकर वो वहीं ब्रज में उनको देना चाहते हैं। तो काफी प्राचीन कथा है। वो जूतियां बनवा कर लेकर जाते हैं और जैसे ही वो मंदिर पहुंचते हैं तो धर्म विपरीत था, इसलिए उनको मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया जाता। हिंदू मुस्लिम जो धर्म का थोड़ा मान्यता थी। हालांकि हम सब चाहे जिस भी धर्म से हैं, सभी धर्मों में जो तत्व है वो एक ही है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। जब हम इस विशाल समन्वय रूप को जान लेते हैं तो हमें सब एक दिखाई देने लग जाता है। इसके लिए उच्च आदर्शों का होना आवश्यक है। हम थे रसखान कवि पर, तो रसखान कवि जब लेकर जाते हैं, कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, वो जूतियां लेकर गए हैं। अब उन्हें भगवान कृष्ण विराट रूप में आकर दर्शन देते हैं तो रसखान नहीं मानते। वो कहते हैं कि वो तो जो मूर्ति है कृष्ण की बाल रूप की, इन्हीं के लिए जूतियां लेकर आई हैं, उनके भगवान तो यही हैं। तो समय आता है और भगवान कृष्ण मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर बाल रूप में, उसी रूप में जिस रूप की उनके पास तस्वीर है, वैसे ही नंगे पैर आते हैं और रसखान मोहित हो जाते हैं, खुश होते हैं। रसखान कवि को संतुष्टि तभी मिलती है, उनकी भक्ति तभी पूर्ण होती है जो कृष्ण के उसी रूप को देखते हैं जो उन्होंने अपने मन में बसाई है, जो उनके सामने मूर्ति है। तो चाहे साकार रूप हो या निराकार रूप हो, परमात्मा को आप जैसे पूजते हैं वो आपके समक्ष वैसे ही आते हैं। जैसी भक्ति आपकी है वैसे ही वो आपको दर्शन देते हैं। आप जिस रूप में उन्हें पूजेंगे वो उसी रूप में आ जाएंगे। यदि आप अपने परिवार के माता पिता में, पुत्र में, पति में, पत्नी में, बहन में, जहाँ कभी कहीं पर भी भगवत भाव रखते हैं और उनके मानवीय गुणों के आधार पर उनमें दिव्यता देखते हैं, जिसकी बात आप मानते हैं, जिसके गुणों का आप अनुसरण करते हैं, वही आपके समक्ष नारायण बन जाते हैं। तभी तो कहा गया है कि न जाने किस रूप में नारायण मिल जाएगा। जिस रूप में आप देखेंगे उसी रूप में नारायण आपके समक्ष होंगे। आवश्यकता है आस्था की, विश्वास की। जहाँ आस्था है, श्रद्धा है, समर्पण है, विश्वास है, वहीं परमात्मा है। जिस प्रियजन को यदि आप परमात्मा मानते हैं तो हर उसमें भगवत भाव रखते हैं तो सभी में परमात्मा है। आत्मा परमात्मा एक स्वरूप है। बस इसी तत्व को जानना है और सबसे प्रेम भाव रखना है। विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, भक्ति भाव में रहते हुए ईश्वर का स्मरण कीजिए। ईश्वर एक ही है, एक ही तत्व है, रूप अनेक है। जय श्री कृष्ण।